रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें हमने पढ़ा है कि रोतवारी सिस्टम क्या था। तो एज पर बुक एनसीईआरटी बुक क्लास 8 के कौन से क्रॉप्स जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडियन में वो प्रोड्यूस हो जाए, वो क्रॉप कल्टिवेट हो जाए ताकि इनसे कैश मिले और बाकी अपने मुल्क में बेच कर उससे पैसा कमाए। और उसको कहते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी यूरोप की मर्जी पे कौन से क्रॉप्स इंडियन में उगाएंगे या कौन से क्रॉप्स उगाए गए वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉप्स फॉर यूरोप। द ब्रिटिशर्स परसुएडेड और फोर्स्ड cultivators in various parts of India to produce other commercial crops। यानी अंग्रेजों ने फोर्स किया जमींदारों को, पीजेंट्स को, कल्टिवेटर्स को कि आप उनके मनपसंद क्रॉप्स को यहाँ पे उगाएंगे, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, जिनको कैश इन हैंड साथ ही में पैसा आए, साल भर वेट करना ना पड़े, बल्कि कमर्शियल क्रॉप जो हम नकदी में पैसा हासिल करें। इस तरह क्रॉप्स जो उगाएंगे। जूट इन बंगाल, बंगाल में परसुएड किया गया या फोर्स किया गया कि आप यहाँ पे जूट उगाओ। टी इन आसाम, आसाम में चाय तैयार हो, चाय बनाएंगे, चाय के प्लांट्स जिसको कहते हैं टी प्लांट्स। शुगर कैन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आज की डेट में उत्तर प्रदेश कहते हैं, कि वहाँ पे शुगर कैन प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाए। वीट इन पंजाब, पंजाब में वीट की कल्टिवेशन हो। कॉटन इन महाराष्ट्र, कॉटन की जो कल्टिवेशन हो महाराष्ट्र एंड पंजाब। एंड राइस इन मद्रास, और राइस की कल्टिवेशन जो हो वो मद्रास में हो। देखो, जूट भी कैश क्रॉप है, टी भी कैश क्रॉप है, शुगर कैन भी कैश क्रॉप है, वीट, ये सारे क्रैश कमर्शियल क्रॉप्स जो है कि अंग्रेजों ने फोर्स किया कि यहाँ पे इन चीजों को उगाओ। और साथ में क्या किया, द ब्रिटिशर्स यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। और उन्होंने हर किस्म की टेक्नोलॉजी, यानी कभी कभी ब्रिटिशर्स वहां से प्लांट्स लाते थे और प्लांट्स के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी है, वो प्लांट्स लेकर इंडियन में वो प्लांट्स की खरीदारी करते थे, यहाँ के पीजेंटों को डिस्ट्रीब्यूट करते, ज्यादा दाम पे बेचते थे और इनसे फसल लेते थे। यानी ये जो ब्रिटिश की डिमांड पे, जो ब्रिटिशर्स को चाहे वो चीजें इनसे उगाते थे, कल्टिवेट कराते थे। वन सच क्रॉप वाज इंडिगो विच हैड ए ग्रेट वर्ल्ड वाइड डिमांड। जब इतने फसल, जूट हो, टी हो, शुगर कैन हो, इन फसलों के बावजूद भी वर्ल्ड में एक डिमांड होने लगी, दैट इज द इंडिगो। इंडिगो एक प्लांट है जो कपड़ों के डाई में लगता है। कपड़ों के कलर जो आप देखते हैं, प्रिंटेड क्लोथ्स या जो कपड़े होते हैं, उनमें जो डाई लगता था, केमिकल लगता था, वो इंडिगो से हासिल हो। अब ब्रिटिशर्स चाहते कि ये इंडिगो हम यहाँ पे कल्टिवेट करें और वर्ल्ड के मार्केटों में भेजेंगे। यानी दे वर द डिमांड, दे आर द क्रॉप्स फॉर यूरोप। ये जो सारी चीजें क्रॉप्स है, ये यहाँ से तैयार होती थी और यूरोप के मार्केटों में खुद यूरोप के ही लोग बेचते थे। यानी ईस्ट इंडियन कंपनी के लोग वहीं पे जाकर बेचते थे और इंडियन के लोगों से कम दामों में खरीदते थे। इन दिस वे द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडिगो की डिमांड क्यों होने लगी? बाय द 13th सेंचुरी Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye clothes। इससे पहले भी इंडियन इंडिगो की डिमांड होती थी, क्योंकि इंडियन इंडिगो में कम कल्टिवेट होता। अब डिमांड ज्यादा होने लगी कि इंडियन का जो इंडिगो है, इस इंडिगो के इटली मैन्युफैक्चरर्स, इटली की कंपनी, फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन की कंपनियां डिमांड करते कि इंडिया का इंडिगो चाहे, जो हमें कपड़ों के कारखानों में, कपड़ों में इस्तेमाल होता है, कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। इस तरह ये क्रॉप्स प्रोड्यूस हो जाए। So in this way we say that these crops are demanded by the Europeans
and they forced the Indian peasants, Indian cultivators to produce the crops which the Britishers demand. जो Britishers demand करते हैं वही crops आप यहाँ पे produce कर लो.